अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है, ये हमारे वर्ण के हैं, ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं, ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक होता है। चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होता है। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते हैं, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता है। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों के पुत्रों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन में वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और ममता के कारण उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान अर्जुन ने गीता का उपदेश दिया, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी श्लोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप में नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य यह हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी के लिए बनता है और ना शरीरों के लिए ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही है। मनुष्य के सामने जन्म, मरण, लाभ, हानि आदि के रूप में जो परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध अर्थात अपने किए हुए कर्मों के ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल हो
चाहे प्रतिकूल हो, उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। तो जो परिस्थिति आदमी में और अंत में नहीं होती, आदि में भी नहीं होती और अंत में भी नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती है तो मिटती कैसे? अगर मिटती है तो स्थायी कैसे? ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बखार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित जन होते हैं वे कभी किसी के लिए भी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने पर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। यह वर्ण संकर कुल घातियों के और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई और इस किस्म की बातें भी यह सिद्ध करती हैं कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरक में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाली शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्य भावी है। उसमें से किसी का पिंड प्राण वियोग हो गया और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो तुमने शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है आदि विकारों से पैदा होने वाले मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रही है, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि शोक बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, किसी के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर।